हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेवानी ई क्लासेस। मैं जितेश रेवानी स्वागत करता हूं आपका रेवानी ई क्लासेस पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, रेशियो एंड प्रपोर्शन यानी अनुपात व समानुपात चल रहा है। अपन ने इसकी 4 क्लासेस खत्म कर ली है। आज इसकी है 5th क्लास। 5th क्लास में अपन लास्ट क्लास से थोड़े अपर लेवल के क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। मैं स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि अगर कोई भी चैनल पे पहली बार हो, प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करके उसे शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा। दो संख्याओं का औसत 62 है। यदि छोटी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो संख्याओं का अनुपात 1:2 हो जाता है। संख्याओं का अंतर बताइए। देखिए क्या कह रहा है कि दो संख्याएं हैं, माना मैंने x है और y है। ठीक है, x और y है और उनका औसत 62 है। तो टोटल क्या हो जाएगी? टोटल हो जाएगी 62 × 2, क्योंकि औसत है। ठीक है, तो x + y बराबर हो जाएगा 124। ठीक है, फिर कह रहा है कि जो छोटी संख्या है, मान लो मैंने छोटी संख्या इसको माना, बड़ी संख्या इसको माना। छोटी संख्या में 2 जोड़ रहा है। ठीक है, तो लो दो जोड़ लो छोटी संख्या में, और बड़ी संख्या को ऐसे कैसे रख रहा है, तो अनुपात क्या हो जाता है? 1 और 2 का। ठीक है, 1 और 2 का अनुपात हो गया। ठीक है, अब ऐसे कह रहा है कि मुझे x और y का अंतर बता दो, यानी इन दोनों में अंतर कितना है। चलिए देखते हैं कैसे होगा। पहले अपन इसको वर्गीकरण करके सही कर लेते हैं। 2x + 4 बराबर y। ठीक है, अब y की वैल्यू अपन यहां से ले लेते हैं 124 - x, तो 2x + 4 बराबर 124 - x। ठीक है, 2x में एक और x जुड़ जाएगा तो 3x बराबर 124 में से 4 गए तो 120, और x बराबर आ गया 40। ठीक है, x बराबर अगर 40 आ गया तो y क्या हो जाएगा? y अपन ने क्या माना है? 124 - x, तो y बराबर हो जाएगा 124 में से 40 घटा दो, कितना आ जाएगा? 84। ठीक है, x और y की वैल्यू आ गई। अब इसका अंतर पूछ रहा है। सिंपली इसमें अंतर कितना आपको दिख रहा है? 44 का अंतर है। यही है 44 का अंतर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 4th हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था, क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। x और y का अंतर 44 हो जाएगा, 44। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि एक फल विक्रेता है ने बड़े, मध्यम तथा छोटे आकार के सेब क्रमशः 15, 10 और 5 रुपए में बेचे। ठीक है, इस प्रकार बेचे गए कुल सेबों का अनुपात जो है 3, 2 और 5 था। तदनुसार उस सेब की औसत कीमत बताइए। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। ऐसे कह रहा है कि एक तो है बिग, एक है मीडियम और एक है स्मॉल टाइप के एप्पल है। ठीक है, अब इनको वो क्या कर रहा है? 15 रुपए, 10 रुपए और 5 रुपए में बेच रहा है सेब को। ठीक है, तो उसने कुल सेबों का अनुपात, उसके द्वारा बेचे गए सेबों का अनुपात क्या दे रखा है अपन को? 3, 2 और 5। ठीक है, तो इसको 15 को 3 से गुणा कर दो, इसको 2 से कर दो, इसको 5 से कर दो। बेचे गए उनका मूल्य आ जाएगा। कितने मूल्य हैं? क्योंकि ये 15 रुपए के 3 बेच रहा है, 10 रुपए के 2 बेच रहा है और 5 रुपए के 2 5 के हिसाब से बेच रहा है। तो टोटल कितना हो गया? 15 × 45, 10 दूना 20 और 5 25। ठीक है, अब ये तो है कीमत। अब इसका क्या निकालना है अपन को? औसत कीमत निकालनी है। तो इनको जोड़ लो, कितने हो जाएंगे? जोड़ के किसका भाग लगेगा? कुल जो सेब है, कितने हैं कुल सेब? 3, 2 और 5 के अनुपात में है, यानी कि 5, 2 और 3। 3, 2 और 5 का अनुपात था, यानी कितने सेब हो गए? 5 और 2 7, 7 और 3 10। ठीक है, इसके नीचे आ गया टोटल और ऊपर आ गया योग। कितने हो गए? 45 और 25 हो गए 70, 70 और 20 90 बट्टा 10, यानी औसत क्या हो गया? इसका औसत कीमत हो गई 9। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था। कीमत को मैंने जितना अनुपात दे रखा है उससे गुणा करके इसका क्या निकाला? केवल एवरेज निकाला है और वही पूछ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन। एक महिला एवं उसकी पुत्री की औसत आयु 21 वर्ष है। ठीक है, उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 5 और 1 है। तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा?
देखिए सीधा करेंगे, एक है वुमन और उसकी डॉटर, ठीक है, वुमन है और एक डॉटर है, ठीक है। अब ऐसे कह रहा है कि जो इनकी जो औसत आयु है वो 21 है, यानी अगर मैं ऐसे कहूं वुमन और डॉटर, उसकी डॉटर का औसत दे रखा है 21, तो टोटल कितनी हो जाएगी 42, 21 दूना 42, ठीक है, यहां तक क्लियर होगा। फिर कह रहा है कि इनका जो अनुपात है ना वो दे रखा है 5:1 में दे रखा है, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया 6, 5 और 1 6, लेकिन इनका टोटल कितना है असली में 42 है। तो जो 6 रेशियो में है वो बराबर है 42 के। एक रेशियो में किसका कितना हो जाएगा 7, तो एक रेशियो अगर 7 आ गया तो वुमन कितनी हो जाएगी, ये तो वुमन का है और ये उसकी डॉटर का है, तो महिला कितनी हो जाएगी 7 पंजे 35 वर्ष, और एक रेशियो यानी कि 7 वर्ष उसकी हो जाएगी डॉटर। लेकिन ये वर्तमान में, अब बोल रहा है कि मुझे 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात बताइए, तो इसमें 5 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 40 अनुपात 7 में 5 जोड़ दो 12, तो वुमन और डॉटर का क्या आ जाएगा 5 वर्ष बाद का आ जाएगा अनुपात। तो क्या किससे कट रहा है ये कट रहा है 4 से 10 बार और ये 4 से 3 बार, तो अनुपात क्या आ गया 10:3, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ओके क्लियर है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए, और अब आपको आसान लग भी रहे होंगे क्योंकि अपन ने 4 क्लासेस रेशियो एंड प्रपोर्शन पे की है, तो ये तो काफी इजी लग रहे होंगे आपको, लेकिन इन्हें मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन कहा जाता है पता है, लेकिन आपको इजी लग रहे हैं। चलिए, फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक उद्योग में सभी कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 12,000 रुपए है, उनमें पुरुष कर्मचारियों का औसत वेतन 15,000 रुपए और महिला कर्मचारियों का 8,000 रुपए। तद अनुसार पुरुष एवं महिला कर्मचारियों का अनुपात बताइए, संख्या पूछ रहा है। देखिए कुछ भी नहीं है, ये लीजिए, ये तो हो गया मैन और ये हो गया वुमेन, ठीक है। अब कह रहा है कि जो 12,000 है वो टोटल का औसत है, यानी मैन प्लस वुमेन गुणा 12,000, तो ये किसका हो गया, इनका टोटल हो गया, मैंने औसत इससे गुणा कर लिया, बराबर में दे रखा है 15,000 तो है किसका पुरुषों का, तो 15,000 मैन, ठीक है, टोटल इसका, प्लस 8,000 वुमेन, ठीक है। समीकरण समझ में आ गया, कितना हो जाएगा 12,000 एम प्लस 12,000 डब्ल्यू बराबर 15,000 मैन प्लस 8,000 डब्ल्यू, ठीक है। एम और डब्ल्यू का मतलब मैन और वुमेन, 12,000 एम है, 15,000 है, 15 में से 12 गए तो 3,000 क्या एम बराबर 12,000 में से 8,000 गए तो 4,000 वुमेन। क्या बोल रहा है कि पुरुष और महिला, तो एम रेशियो डब्ल्यू पूछ रहा है, तो 3 जीरो से तो 3 जीरो ऐसे ही चले गए थे, ठीक है। एम और डब्ल्यू इधर, तो 4 के नीचे 3, रेशियो क्या आ गया 4:3, ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है दोस्तों। चलिए, आसान क्वेश्चन था, औसत दे रखा था, लेकिन टोटल क्या होगा m प्लस डब्ल्यू 12,000, m 15,000, 12 को डब्ल्यू को 8,000 से गुणा कर दिया, इस तरीके से समीकरण बन के आंसर निकल गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कक्षा की लड़कियों का परीक्षा में प्राप्तांकों का अनुपात 85 है, ठीक है, और उसी कक्षा में लड़के के प्राप्तांकों का औसत 87 है। यदि लड़कियां एवं लड़के 4:5 के अनुपात में हैं, तो पूरी कक्षा के औसत अंक अनुमानतः यानी लगभग बताने हैं। देखिए क्या कह रहा है कि जो लड़कियां और लड़के यानी गर्ल्स और बॉयज का रेशियो है 4 और 5, रेशियो है, ये संख्या मान ली मैं, ये तो है रेशियो, संख्या क्या हो जाएगी 4x और 5x, ठीक है। अब ऐसे कह रहा है कि जो 85 है वह किसका है लड़कियों का, तो 85 औसत है, टोटल कितना हो जाएगा 4x प्लस और लड़कों का कितना है 87, तो 87 इंटू 5x, समझ में आ रहा है ना, ये तो है इनकी एवरेज और मैं संख्या से गुणा कर दूंगा तो टोटल आ जाएगा, तो टोटल का योग बट्टा संख्या कितनी है बच्चों की 4x प्लस
5x, 5x, ठीक है, क्लियर है। नीचे क्या आ जाएगा 9x, ठीक है। ऊपर कितना आ जाएगा 5 4 20, 0 2 8 34 यानी 340x, ठीक है, प्लस 7 5 35, 3 दिया, 8 5 40 और 43x, ठीक है। ये लीजिए x x x तो गया, अब कितना हो गया ये हो जाएगा 5 4 3 7 और 4 3 7, 775/9 कितना हो जाएगा 9 8 72, ठीक है। 5 इसको दिया, कितना हुआ 55, 9 5 45, 9 6 54, बचा कितना, एक पॉइंट लगा के जीरो देंगे तो 9 1 9, तो लगभग कितना आ जाएगा 86.1, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। क्लियर है। कुल के नीचे संख्या का भाग दे दिया कि औसत कितना आ गया 86.1। चलिए उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, चल रहे हैं, आगे चल रहे हैं। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन कह रहा है कि 3 कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्याओं का अनुपात 2 3 और 5 है। यदि प्रत्येक कक्षा में से 40 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाते हैं, 40 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाते हैं तो यह अनुपात 4 5 और 7 हो जाता है। प्रारंभ में कुल विद्यार्थियों की संख्या बतानी है। देखिए कितना दे रखा है 2 3 और 5 दे रखा है, ठीक है। कह रहा है कि मैं हर में इसको मान लिया मैंने x x और x, क्योंकि ये रेशो था, अब ये संख्या बन गई, ठीक है। मैंने इसमें भी 40 जोड़ दिया, इसमें भी 40 जोड़ दिया और इसमें भी 40 जोड़ दिया, तो जो अनुपात बन के आ रहा है बराबर में, यानी कि इनका तीनों का अलग अलग कितना आ रहा है 4 5 और 7, ठीक है। ये अनुपात में है, ये लीजिए संख्या बना लीजिए इसको, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया इसके बराबर, ये इसके और ये इसके। मैं डायरेक्ट अप्रोच बता रहा हूं आपको। 40 2x प्लस 40 बराबर 4x है, 4x में से 2x गया तो x x x बराबर कितना आ गया 40, ठीक है। इधर से क्या आएगा 5 में से 3 गया तो 2x, 4 में से 2 गया तो 2x, 2x बराबर 40, x बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों 20 आ जाएगा। और यहां से 2x बराबर 40 तो x बराबर यहां भी 20 आ गया, यानी अगर x बराबर 20 आ गया यहां भी कितना आ गया 20 आ जाएगा, x बराबर तो 20 आ गया। कह रहा है प्रारंभ में कुल विद्यार्थियों की संख्या देख लीजिए कितनी है, 40 दूना 80 प्लस 20 तिया 60 प्लस 20 पंजे 100, कितने हो जाएंगे 180 और 60 कितने होते हैं 200। प्रारंभ में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी 20 दूना 40, 20 को 2 से गुणा करेंगे तो 40 आएगा, 20 या 60, 20 पंजे 100, तो 100 और 100 कितने 200। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका, थर्ड हो जाएगा। दोस्तों समझ में आया मैंने कैसे किया, इसको 2x 3x 5x माना, इसमें 40 40 40 जोड़ दिया, ठीक है। बराबर में क्या आ जाएगा 4x 5x और 7x, ठीक है। x बराबर 20 20 20 आ गया, तो मैंने गुणा करके बराबर करके लिख दिया कि कितने हैं लोग, पहले 200 बच्चे थे। समझ में आ गया, उम्मीद करता हूं कि आ गया होगा। आगे चलें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7th क्वेश्चन। सेवंथ क्वेश्चन कह रहा है कि किसी बक्से में 180 रुपए हैं, 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है, ठीक है। यानी कुछ 1 रुपए के हैं, कुछ 25 पैसे के हैं, कुछ 50 पैसे के हैं, ठीक है। जिनका अनुपात 2:3:4 है, यानी संख्याओं का अनुपात दे रखा है 2 3 और 4, ठीक है। तो बोल रहा है 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी है, ठीक है। देखते हैं दोस्तों कैसे होगा। देखिए पहले दे रखा है इसने मेरे पास 180 रुपए है, क्या है 180 रुपए है। अब कह रहा है कि किस रूप में है, एक तो है 1 रुपए के रूप में, 50 पैसे के रूप में और एक 25 पैसे के रूप में, ठीक है। यानी अगर 25 पैसे 50 पैसे और 1 रुपया, यानी मैं अगर इनको सबको पैसों में बदल दूं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 पैसे अनुपात 50 पैसे अनुपात, और ये 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं 100 पैसे। चलिए ठीक है, तो इनका अनुपात क्या हो गया
25 से काट लेंगे एक बार, 25 दूना 50, 25 चौके 100। तो ये तो हो गया रुपयों का मूल्य, यानी एक एक रुपयों का मूल्य। ठीक है, अब कह रहा है कि 2:3:4 में इनका संख्याएं हैं, तो इनमें गुणा हो जाएंगी। ये लीजिए 2, ये 3, ये हो गया 4। इनको गुणा करके क्या मिल जाएगा अपन को? पूरे रुपए मिल जाएंगे, पूरी कीमत मिल जाएगी। 4 दूना 8, 3 दूना 6 और 4 एकम 4। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गए रुपए। ठीक है, कितने इसमें कितने रुपए हैं, अपने कितने पैसे हैं, तो कितने हो गए? 8 और 6 14, 14 और 4 18 रुपए, यानी 18। इसको और भी रेशियो में अपन कर सकते हैं, काट लीजिए। किससे कटेगा? 2 4 जा 8, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4। ठीक है, तो अभी कितने हो गए? 4 और 3 7, 7 और 2 9। तो रेशियो में कितने हैं? 9। ठीक है, और टोटल कितने पड़े हैं अपने पास? 180 रुपए। ठीक है, 180 रुपए। लेकिन ये पैसों में अभी चेंज होगा, क्योंकि मैंने सब कुछ पैसों में कर रखा है, तो इसको भी पैसों में कर दो। पैसों में बदलते ही क्या हो जाएगा? 2 जीरो और लग जाएंगे, क्योंकि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो एक रेशो कितना हो जाएगा? 9 दूना 18, 0 0 0। एक रेशो आ गया 2000 के बराबर। अब पूछ रहा है कि 50 पैसों वाले सिक्कों की संख्या बताइए। पहले देखिए 50 पैसे वाले की कीमत कितनी है। 50 पैसे वाले कौन से हैं? कितने अनुपात में है? 3 अनुपात में। तो 3 अनुपात क्या हो जाएगा? 6000। ठीक है, ये तो हो गया 50 पैसे वालों की कीमत। अब कह रहा है सिक्कों की संख्या बताइए। सिक्कों की संख्या के लिए क्या करेंगे अपन? इसकी एक की कीमत का भाग लगा देंगे। एक का मूल्य कितना है? 50 पैसे। तो टोटल कितना हो जाएगा? 5 एकम 5, 12 और ये 0, यानी सिक्कों की संख्या 50 पैसे वालों की सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी? 120। ऑप्शन नंबर सेकंड। देखिए दोस्तों, समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता देता हूं। यहाँ पे 180 रुपए दे रखे हैं। ठीक है, 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के रूप में इसके अंदर है। ठीक है, तो ये कितने हो जाएंगे? 100 पैसे, 50 पैसे, 25 पैसे। अनुपात क्या निकला? 4 2 और 1। फिर इनकी संख्याएं दे रखी है 2 3 और 4 में, गुणा कर दो तो कीमत आ जाएगी। अब कीमत आ जाएगी तो 18, 180 तो रुपए थे, मैंने इसको पैसों में बदल दिया, तो 180 में 2 जीरो और लग गई। एक रेशो का मान 2000। अब अपन को 3 रेशो का मान चाहिए, क्योंकि 50 पैसों का अनुपात कितना है? 3, तो 3 रेशो का मान 6000। ठीक है, अब अपन को सिक्कों की संख्या बतानी है। सिक्कों की संख्या का मतलब 50 से भाग अगर लग जाएगा तो सिक्कों की संख्या 120 हो जाएगी। क्लियर हो गया? ठीक है, मजा आया? चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन। आठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि 378 सिक्के 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में हैं, ठीक है, पहले जैसा ही है, तथा इनके मान 13, 11 और 5 के अनुपात में हैं, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बतानी है। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे कह रहा है। कि कह रहा है 378 टोटल सिक्के हैं, रुपए नहीं है, 378 सिक्के हैं। ठीक है, अब कह रहा है किस रूप में है? 1 रुपए में है, 50 पैसे में है और एक 25 पैसों में है। ठीक है, मैंने मान लिया ये 100 पैसे, ये 50 पैसे और ये 25 पैसे। अनुपात क्या हो जाएगा? 25 चौके 100, 25 दूना 50 और 25 एकम 25। ठीक है, सेम वैसा ही हो रहा है। अब इसको किससे गुणा कर लेंगे अपन? 13, 11 और 7 से। नहीं, गुणा नहीं होगा। देखिए ये क्या है? ये एक के मूल्य की कीमत है। ठीक है, अब अपन को संख्या दे रखी है 13, 11 और 7, तो सिक्कों की संख्या कितनी निकल जाएगी? ये तो मूल्य है, तो सिक्कों की संख्या निकालने के लिए अपन इसमें भाग लगा देंगे 1 का। ठीक है, यानी कीमत में अगर मैं 1 का भाग लगाता हूं तो क्या निकल जाएगी? सिक्कों की संख्या निकल जाएगी, क्योंकि अपन को सिक्कों की संख्या गिवन है। इसे पहले वाले क्वेश्चन की तरह मत समझिए, ये सिक्कों की संख्या गिवन है, तो सिक्कों की संख्या 13/4। इन वाले सिक्कों की संख्या क्या हो जाएगी? 11/2। ठीक है, और इस वालों की क्या हो जाएगी? 7/1। ठीक है, अब अगर इसको अपन सिंपल रेशो में चेंज करेंगे तो क्या करना पड़ेगा? अपन इसको 4 से गुणा कर देते हैं, क्योंकि नीचे जो लेसर लेते हैं अपन, पता है सबको। 4 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 13, ये कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 और ये 22। ठीक है, ये हो जाएगा 7 चौके 28। ठीक है, अब ये निकल गई संख्या टोटल सिक्कों की।
रेशियो में, लेकिन वास्तव में 378 है। तो टोटल कितना हो गया, 8 और 2 10, 10 28 और 20 22 कितने होते हैं, 50, 50 और 63, टोटल हो गया 63। 63 रेशियो बराबर दे रखा है 378 के। ठीक है, तो एक रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, 3 6 18, एक रेशियो बराबर हो गया 6 के। ठीक है, अब अपन से पूछ रहा है कि 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी है, 22। ठीक है, तो 22 को 6 से गुणा कर दो, 6 दूना 12, 1 6 दूना 12 और 1 13, 132। 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी होगी, 132। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर होगा। इसके अंदर सिक्के दे रखे हैं तो अपन ने संख्या निकाली। अगर मान लीजिए रुपए दिए हुए होते टोटल तो अपन इनको गुणा करते, लेकिन अगर सिक्के दे रखे हैं तो संख्या निकालने के लिए अपन को भाग देना पड़ा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है 9th क्वेश्चन अपना। अब आप खुद करोगे, इस अगले क्वेश्चन को आप खुद करने की कोशिश करना। ठीक है, पॉज करके, मैं कर रहा हूं क्वेश्चन लेकिन आप पॉज कर लेना। क्वेश्चन आ गया, कह रहा है 225 की एक राशि 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि इस बार मेरे को वापस से दे रखी है 225 रुपए। ठीक है, 225 रुपए दे रखे हैं, किस रूप में है, 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे। मैंने मान लिया 100 पैसे, 50 पैसे और 25 पैसे, यानी 25 चौके 100, 25 दूना 50 और 25 एकम 25। अनुपात आ गया 4 2 1 का, यानी 1 के मूल्य का। ठीक है, अब कह रहा है कि इनकी संख्याएं उसी क्रम में 8 5 और 3 से है। ये लीजिए मूल्य निकल जाएगा अगर मैं गुणा कर दूं तो। ठीक है, मैंने इस बार गुणा क्यों किया, क्योंकि इस बार रुपए दे रखे हैं। ठीक है, कितना हो जाएगा, 8 चौके 32, 3 दूनी 6, 5 एकम 5। यह अनुपात किसका है, टोटल रुपयों का, यानी पैसों का, क्योंकि अपन ने पैसे लिए हैं। कितने हो जाएंगे, 32 और 6 38, 38 और 5 कितने होंगे, 8 5 और 3 ही है, तो मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया है, रेशियो थोड़ा सही कर लीजिएगा। 8 5 और 3 है। ठीक है, 5 दूना 10, लो ये मिटा देते हैं, 10 और 3 एकम 3। ठीक है दोस्तों, कितना हो जाएगा, 32 और 3 35, 35 और 10 45। तो रेशियो में जो 45 है वो कितने पैसों के बराबर है, 225 00, क्योंकि पैसों में लेना है। तो एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा, एक रेशियो का मान हो जाएगा 45 पंजे 225 00। ठीक है, एक रेशियो का मान आ गया 500। अब कह रहा है कि मुझे 1 रुपए वाले 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या बतानी है। पहले देखिए 32 रेशियो में है, 1 रुपए का मान कितना हो जाएगा, 32 इंटू 500। सिक्कों की संख्या निकालनी है, यानी सिक्के कौन से वाले हैं, 1 रुपए वाले, यानी 100 पैसे। ठीक है, 10 से 20 कट जाएंगे, 32 पंजे 160, 160 सिक्के होंगे 1 रुपए के। ऑप्शन नंबर हो जाएगा थर्ड। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक बॉक्स में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे वाले सिक्के 8 5 और 3 के अनुपात में हैं। ठीक है, यदि बॉक्स में कुल 112.50 रुपए हैं तो 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या, ये भी वैसा ही है। एक बार आप करने की कोशिश कीजिए, वीडियो को पॉज कर दीजिए। देखिए क्या कह रहा है कि 100 पैसे, 50 पैसे और 25 पैसे, 25 चौके 100, 25 दूना 50 और 25 एकम 25। ये है इन टाइप वाले सिक्कों में है। क्या क्या अनुपात है, 8 5 और 3, यानी वही 32 10 और 3। ठीक है, अब कह रहा है कि 112.50 रुपए हैं, तो टोटल कितने हैं ये है 45। 45 रेशियो बराबर कितना, 112.5 है। तो 100 करने के लिए 2 जीरो गुणा का हो जाएंगे और ये पॉइंट हटके यहां लग जाएगा, यानी कि इकाई दई सैकड़ा हजार 10,000 11,250 रुपए है पैसे हैं। ठीक है, तो एक रेशियो बराबर किसके होगा, 112 50 बट्टा 45। ठीक है, 5 से काट दो, 5 9 जा 45,
5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, यानी 9 से कटेगा कितनी बार, 9 9 2 जा 18, 18 और 4 इसको दिया, 9 5 जा 45, 25। तो एक रेशियो का मान क्या आ गया, 25। अब कह रहा है कि 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या। पहले देखिए 50 पैसे की कीमत है 10 रेशो, तो 10 को 25 से गुणा करो, 250। ठीक है, अब संख्या पूछ रहा है तो 50 से भाग लगा दो, कितनी हो जाएगी, 5। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 25, 250, और ये यहां देख लीजिए एक जीरो और लगेगा, 50 कितना है, 112.50, 2 जीरो लग जाएंगे और यहाँ पर ये 1 जीरो, सॉरी 1 जीरो एक्स्ट्रा चलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर ये 250, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 50, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कैलकुलेशन में मत ध्यान दीजिए, मेथड देखिए, समझ में आ गया होगा कि अनुपात निकाल के किस तरह से बांटकर और कैसे संख्या निकाली जाती है। ठीक है, समझ में आ गया, आगे चले। ओके, नहीं समझ में आया हो तो एक बार वीडियो को वापस देख लीजिएगा रिवाइंड करके। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 जो कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि एक बॉक्स में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के 280 सिक्के हैं। ठीक है, प्रत्येक प्रकार के सिक्के के मूल्य 8, 4 और 3 के अनुपात में है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बतानी है। देखिए कह रहा है कि 280 सिक्के हैं, 280 सिक्के हैं। ठीक है, किस किस रूप में है, एक तो 100 पैसे वाले यानी 1 रुपए, ये 50 पैसे यानी कि 50 पैसे और 25 पैसे, किस अनुपात क्या हो जाएगा, 25 चौके 100, 25 दूना 50 और 25 एकम 25, अनुपात हो गया 4, 2 और 1 का। ठीक है, अब कह रहा है 8, 4 और 3 के अनुपात में है, 8, 4 और 3 के अनुपात में है, क्या है, सिक्के हैं। ठीक है, अब सिक्कों की संख्या निकालनी है, तो सिक्कों की संख्या कैसे निकलेगी, 8 बटा इनका मूल्यों का भाग लग जाएगा, अनुपात कितना है, 4 अनुपात बटा 2 और कितना है, 3 बटा 1, ये संख्या निकल जाएगी। लास्ट से लास्ट क्वेश्चन याद कीजिए, वही क्वेश्चन है 13 11 वाला, है ना। तो क्या हो जाएगा, 4 दूना 8, 2 दूना 4 और 3, तो रेशियो में क्या आ गई संख्या, 2 2 3। कह रहा है टोटल मेरे पास पड़े हैं 280 सिक्के, तो 4 और 3 7, 7 रेशियो बराबर है 280 के। ठीक है, तो एक रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, 40 के। सिक्के कौन से पूछ रहा है, 50 पैसे वाले, उनकी संख्या है 2, तो 2 इंटू 40 बराबर 80, तो संख्या कितनी हो गई, 80। ऑप्शन नंबर हो गया थर्ड। ठीक है दोस्तों, ये था आज का सेशन। अब अपन कल इसका एक लास्ट सेशन करेंगे जिसके अंदर इसके हल्के से क्वेश्चन इस टाइप के और थोड़े से लास्ट जो अपर लेवल के क्वेश्चन है यानी एडवांस लेवल के वो करेंगे। इसके बाद अपना रेशियो एंड प्रोपोर्शन फिनिश हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिएगा और अगर चैनल पे कोई भी पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।